हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आपको पता होगा कि इस समय यूनाइटेड नेशन की जो है जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है। दुनिया भर के कई नेता उस मीटिंग में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, खासकर राष्ट्राध्यक्ष इस मीटिंग में भाग लेते हैं। हालांकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में भाग नहीं लिया, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही यूएस से वापस आए थे क्वाड की मीटिंग में, इसलिए दोबारा उनका जाना नहीं हुआ। उन्हें अगले महीने रसिया जाना है ब्रिक्स की मीटिंग में। इस मीटिंग में भारत की तरफ से जो भाषण दिया गया था प्रधानमंत्री के जो है अनुपस्थिति में, वो जयशंकर प्रसाद हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने दिया था। और उनके भाषण का इंतजार सब लोगों को इसलिए था कि वो देखना चाहती थी दुनिया के आखिर भारत इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर को लेकर, यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर कहां खड़ा होता है, क्या बातें रखता है। और कुछ लोगों को इच्छा थी कि आखिर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कल जो स्पीच दिए, उसमें कई बार उन्होंने लगभग 13 से 14 बार अपने देश से भी ज्यादा कश्मीर का नाम लिया, कश्मीर की तुलना गाजा से की कि गाजा की तरह हालात कश्मीर में हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। खासकर वो इस बात से खफा थे कि इस वर्ष जो भाषण तुर्की के राष्ट्रपति का हुआ, उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, कश्मीर पर भारत के खिलाफ बोलता है, कश्मीर को पाकिस्तान को देने की बात करता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी सुलह की बात करता है। लेकिन इस वर्ष जो मीटिंग हुई उसमें तुर्की ने कोई कश्मीर का जिक्र नहीं किया। वो गाजा और यूक्रेन वॉर को ही जो है उस पर संबोधन देके उन्होंने अपनी स्पीच को समाप्त कर दिया। तो पूरे पाकिस्तान में इस बात की चर्चा थी कि क्या तुर्की नाराज है या फिर भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की उसकी इच्छा है। क्या रीजन रहे कि तुर्की ने जो है वो कश्मीर का जिक्र नहीं किया। उसी बात से खफा थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और उन्होंने इतना जिक्र किया कि अपने देश से भी कहीं ज्यादा उनके जुबान पर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर था। तो आज की इस स्पीच में जयशंकर प्रसाद साहब ने जवाब दिया। आपको पता ही होगा कि वो एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में काम कर चुके हैं, यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम उन्होंने क्लियर किया है। तो जवाबदेही जो है उनकी बाकी लीडरों से काफी अच्छी है। तो उन्होंने बकायदा पाकिस्तान में ये कहा है कि वो देश कश्मीर की चिंता कर रहा है, और ऐसे शब्दों की इच्छा शायद पाकिस्तानी लोगों ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जयशंकर साहब ऐसे भाषण का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि जिस देश की जीडीपी की तुलना जो है उसका कैलकुलेशन जो है इस बात से किया जाता है कि कितने जिहादी लोग वहां हैं, कितने रेडिकल लोग वहां हैं, कितने आतंकवादी प्रोडक्शन हुआ। यानी कि दुनिया की जो जीडीपी हम देखते हैं कि निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं कि वहां कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, सेवाओं का उत्पादन हुआ। लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी इस बात से निकाली जाती है कि वहां कितने आतंकवादी पैदा हुए, कितने जिहादी लोगों को हमने पैदा किया, कितने लोगों को रेडिकल बनाया। ये सब चीजें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कही कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने आप को विकसित किया है, युद्ध का दौर है पूरी तरीके से, उन्होंने कई बार जो है वो जिक्र किया। यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है लगातार। ऐसे दौर में दुनिया को सिर्फ इन्हीं बातों पर ध्यान देने से अलावा विकास की बातों पर, सुधार की बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि दुनिया आगे बढ़ सके। जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया है कि हर यूएन असेंबली में आके वही कश्मीर का जिक्र, वही कश्मीर का जिक्र, इससे उभरना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान यूज कर रहा है इस समय कश्मीर के अंदर, यानी कि जो प्रॉक्सी वॉर उनका है कि टेररिस्ट भेज दिए, कन्फ्लिक्ट हो गया, ये सब छोड़ देना चाहिए उसको। और जो पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भारत को दे देना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान से संभलने वाली है नहीं, पाकिस्तान के पास संसाधन है नहीं, वो उसको अच्छे से नहीं चला पा रहा है अच्छे से। वहां लोग भी वहां नाराज है, ना उस तरीके का डेवलपमेंट है जिस तरीके का भारत में। और जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, प्रॉक्सी वॉर, यानी कि टेररिस्टों को धीरे धीरे भेजकर जो है वो कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की कोशिश है, ये कभी भी सक्सेस नहीं होगी। इसलिए पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए कश्मीर को भारत के लिए, जो बाकी का जो ऑक्यूपाइड है उसको भी भारत को सरेंडर कर देना चाहिए, ऐसा जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के लिए कहा। लेकिन सबसे ज्यादा दुख पाकिस्तान को इस बात से हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान की जीडीपी में जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन को आतंकवादियों के साथ कंपेरेटिव किया। काफी चर्चा पाकिस्तान के सोशल मीडिया में इस समय वो लोग देख रहे हैं कि कैसे अग्रेसिव तरीके से पाकिस्तान को बेइज्जत करने का प्रयास किया है। लेकिन ये बेइज्जत नहीं, भारत ने असली आईना दिखाया है। भारत ने पूरे यूनाइटेड नेशन के मंच पर कई देश
जिसमें सबसे बड़ा यूएस आप समझ लीजिए। यूएस ने भी ये कहा था कि भारत, जर्मनी और जापान जो है, इन देशों को वीटो पावर मिलनी चाहिए। फ्रांस ने भी कहा, ब्राजील को और जोड़ दिया फ्रांस ने कि जर्मनी, जापान को मिलनी चाहिए। और भी कई देशों ने समर्थन किया कि भारत के साथ साथ यूनाइटेड नेशन में सुधार होने चाहिए। और भारत ने भी यहां बड़े जोरों से कहा। भारत ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो खेल दुनिया में चल रहा है कि जर्मनी को लेकर यूएस आएगा, फ्रांस आएगा, तो रसिया नाराज हो जाएगा। वहां रसिया कहेगा कि भाई जर्मनी की क्या जरूरत है, वो तो अमेरिका का एलाइज है, अमेरिका का दोस्त है, उसको वीटो पावर की क्या जरूरत है। जिस तरीके से आपने पहले देखा होगा कि यूके की वीटो पावर को लेकर सवाल उठे थे कि जब वो यूज ही नहीं कर पाता है वीटो को, उसकी जगह अमेरिका यूज करता है, तो फिर उसको वीटो पावर क्यों दे रखी है। ऐसे ही भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सब चीजों से काम चलने वाला नहीं है। अगर हम लोग मजबूती के साथ यूनाइटेड नेशन में सुधार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यूएन जो है सिर्फ एक दिखावे की संस्था रह जाएगी। जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन यूक्रेन वॉर को रोकने में असफल रही, जिस तरीके से इजराइल पर सीज फायर इंप्लीमेंट करने में असफल रही, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि जब तक यूनाइटेड नेशन में कोई विशेष सुधार नहीं होंगे, कई अन्य देशों को वीटो पावर नहीं दी जाएगी, शक्ति का बिखराव नहीं किया जाएगा, तब तक यूएन एक शक्तिशाली संस्था नहीं बनेगा, उसका इंपैक्ट दुनिया पर नहीं पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि यूएन की बातों को कोई भी देश नहीं सुन रहा है, ना रसिया सुन रहा है, ना इजराइल सुन रहा है, अमेरिका तो सुनता ही नहीं है, वो तो सबके लिए सर्वे सर्वा है, उसकी सोच ऐसी है। तो भारत ने यही चीज यहाँ स्पष्ट की कि ये सब चीजों से बात बनने वाली नहीं है, हमें सदृढ़ होकर स्पष्ट तौर पर सुधार के लिए आगे बढ़ना होगा। इस लड़ाई में नहीं पड़ना है कि कौन किसका समर्थक है, कौन किसका समर्थक नहीं है। उन्होंने सभी पक्षों का समर्थन किया कि यूनाइटेड नेशन में जो सुधार चाहते हैं वो जल्द से जल्द शुरू किए जाएं, इस पर डिस्कशन शुरू किया जाए। इस वर्ष यूएन अपनी 80वीं वर्षगांठ बना रहा है, 79th यानी कि 79वां जो है वो आपका सम्मेलन ये चल रहा है, मीटिंग, ठीक है, और 80 साल पूरे हो चुके हैं स्थापना को, यूएन की को। तो इस समय पर एक अच्छा मौका है कि हम, दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, युद्ध का माहौल है, ऐसे में हम यूनाइटेड नेशन को एक शक्तिशाली संस्था बनाएं। अभी चीन का जिक्र आएगा तो चीन कहेगा कि जी पाकिस्तान को दे दीजिए, तो वही भारत ने कहा है कि ये सब चीजों से हटके मेन मुद्दों पर बात की जाए, किन देशों को मिलनी चाहिए, किन बिंदुओं पर मिलनी चाहिए, ये सारी चर्चा यूएन की जनरल असेंबली में हो तो एक कंक्लूजन निकल के आएगा और देशों को वीटो पावर दी जाएगी, यानी कि उनको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाएगा। तो भारत ने अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा है। हालांकि कुछ लोगों की ये उम्मीद थी कि शायद भारत पाकिस्तान को रिप्लाई न करे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने नहीं गए थे, जयशंकर प्रसाद साहब को जाना था भाषण देने, तो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये भाषण देना शायद उचित समझा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो पाकिस्तान को रिप्लाई देना उचित नहीं समझते, क्योंकि जनरली भारत पाकिस्तान को इग्नोर ही कर देता है, क्योंकि हर बार उसकी यही रटी रटाई स्पीच होती है कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, कश्मीर विकसित नहीं हो रहा है, उसमें ये करो वो करो। ये सब चीजें पाकिस्तान की पुरानी किताब की तरह हो गई हैं, इसको बार बार पढ़ते रहिए, ऐसे ही असेंबली में इनकी स्पीच होती है। लेकिन जयशंकर प्रसाद साहब थे तो उन्होंने इसको जवाब देना उचित समझा। हालांकि उन्होंने जो सुरक्षा परिषद की मांग उठाई है उसमें बड़े अच्छे तरीके से यूएन को बताया है कि हमें रूस यूक्रेन पक्ष विपक्ष की जो लड़ाई है कि कहीं किसी देश को रूस समर्थन करता है, किसी को अमेरिका कर रहा है, किसी को चाइना कर रहा है, इन सब चीजों से ऊपर निकल के हमें दुनिया को देखना होगा। अदरवाइज यूनाइटेड नेशन एक वैल्यूलेस, कहिएगा कि जिसकी पूरी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी संस्था बन जाएगी जल्दी ही। तो ये यूनाइटेड नेशन में हमारे जो विदेश मंत्री थे उनकी स्पीच थी, उनका पाकिस्तान को रिप्लाई था। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।